हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुधा, दिस इज़ योर साइकोलॉजी का क्लास। साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग का चैप्टर चल रहा था। लर्निंग यानी अधिगम या सीखना। तो अधिगम में सीखना, अर्थ परिभाषाएँ, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और लर्निंग में कर्व, प्लेट्यू, ये सारी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग में ट्रांसफ़र यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण, ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई चीज़ हम पढ़ने चलते हैं उसका अर्थ क्या होता है, वो क्या चीज़ है, वो उसी शब्द में छुपा होता है। तो ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, अधिगम, स्थानांतरण। अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या है? सीखना है। क्या है अधिगम? हमने पढ़ा था सीखना है। स्थानांतरण, तरण क्या है? दूसरा शब्द है, पहला अधिगम है, दूसरा स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? स्थान को अंतरित कर देना, अंतरित करना, अर्थात जगह बदल देना, जगह बदल देना, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीखना है, जो हमने सीखा है या हमारी सीखी हुई चीज़ है, वो उसका अंतरण कर देना, मतलब वो जिस जगह पे है उसके अलावा दूसरी जगह पे उसका प्रयोग कर लेना। तो क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम ये सीखते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि सीखना, जो आपने सीखा है, आपका अर्जित या ज्ञान या कौशल है, वो दूसरी जगह उपयोग में लाना या दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर देना, क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक। अभी मैं आपको समझने के लिए इसको लिखा था, ऐसा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि अ, जब किसी व्यक्ति का सीखा या अर्जित किया हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में सहायता या बाधा पहुंचाता है, वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। हम अगर एक शब्दों में अगर कहें तो किसी का भी, किसी व्यक्ति हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका सीखा हुआ या अर्जित किया हुआ जो उसका ज्ञान या कौशल होता है, जब उसको किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में वो सहायता या तो पहुँचाता है या बाधा पहुँचाता है, तो उस दोनों ही कंडीशन में उसको अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्थानांतरण तो हुआ ही, चाहे वो बाधा पहुंचाए चाहे सहायता पहुंचाए। सहायता किस तरह पहुंचाता है? सहायता इस तरह पहुंचाता है कि आपने
स्कूटी चलाना सीख लिया है, तो स्कूटी चलाना सीखा है तो आप बुलेट भी चला सकते हैं, आप अपाची भी चला सकते हैं। मतलब कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी बाइक आ रही है, आप उसको चला सकते हैं। उसमें क्या करता है, सहायता पहुँचाता है। चाहे आप साइकिल चलाना सीखा है आपने, हैंडलिंग आपको आ गई है तो आप चला सकते हैं, या आपने जीप चलाना सीख लिया या कार चलाना आपको आता है, तो आप जब ट्रक या जीप चलाने जाते हैं तो उसमें वो आपको सहायता पहुँचाता है। तो क्या होता है, आपको हैंडलिंग आ रही है, तो वो आपको सहायता पहुँचाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो सहायता पहुँचाता है। अब हम बाधा की बात करते हैं, जैसे आप बंगला भाषी हैं और आप हिंदी का व्याकरण सीखने जाते हैं, तो वो बंगला जो है वो हिंदी का व्याकरण सीखने में बहुत ज़्यादा बाधा पहुँचाता है। पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र तो आपकी लर्निंग की हुई कि बांग्ला आपकी टंग में घुसा हुआ है, आपकी ज़ुबान पे वही चल रहा है, लेकिन जब आप हिंदी का ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ बाधा पहुँचा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका लर्निंग पार्ट है, जो आप लर्न कर चुके हैं, वो उसमें घुस रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है। जो आपकी बोली निकल रही है, रोशो-गुल्लो, आप रसगुल्ला पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ना है, पर रोशो-गुल्लो चूँकि आपकी टंग में क्या है, आपकी लर्निंग, आपका अर्जित ज्ञान क्या है, बंगला है, आप बंगला भाषी हैं, तो वो उसमें बाधा, हिंदी बोलने में बाधा पहुँचा रहा है, ठीक है? तो इस तरह हम कह सकते हैं, जब कोई ज्ञान किसी में या तो बाधा पहुँचाता है या सहायता करता है, ऐसा नहीं है कि वो पॉज़िटिव ही होता है, पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों होता है स्थानांतरण, ठीक? तो ये हमने एक शब्द में जान लिया, अब हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। रब कर दूँ? चलिए थोड़ी चीज़ें और लिख देते हैं। इससे क्या-क्या हो सकता है, ये क्या करता है, यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, ठीक है? कैसे सरल बनाता है? जैसे एक चीज़ आपको आ रही है, साइकिल आ रही है, तो आपको हैंडलिंग आ रही है, बैलेंसिंग आ रही है, तो आप स्कूटी बहुत आराम से सीख जाएँगे। ये स्कूटी सीखने को सरल बनाता है कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, डायरेक्ट स्कूटी सीखते हैं, तो उनको बहुत कठिन लगता है। लेकिन जो साइकिल चला चुके हैं, वो 1 या 2 दिन में बड़े आराम से स्कूटी सीख जाएँगे। अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, ठीक है? चलिए अब रब करती हूँ, आगे की चीज़ें हम देखते हैं। अब हम थोड़ी परिभाषाएँ देखेंगे। परिभाषाएँ। पहले हम हिलगार्ड की परिभाषा ले लेते हैं। इनका कहना था, अधिगम के स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, ठीक है? इनका कहना था कि अधिगम के स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अब हम दूसरी डेफिनेशन ले लेते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी है गुथरी जी की। अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने और लागू करने की
क्रिया के रूप में जाना जाता है। इनका कहना था कि अधिगम स्थानांतरण क्या है? वो किसी व्यवहार को बढ़ाने, मतलब जो आपने सीखा है उसको बढ़ाने, और बढ़ाने से ज़्यादा उसको और कहीं यूटिलाइज़ करने, मतलब लागू करने के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है? एक और बातें इसके संबंध में लॉक महोदय का कहना था, उनका काफ़ी पहले विचार आया था, कि क्या वो कह रहे हैं, देखिए। परिभाषा नहीं है, पर इसके बारे में उनका विचार था। उनका कहना था कि जैसे गणित, इसी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा था कि गणित पढ़ने से क्या होता है, से बच्चा विवेकशील बनता है तथा इसी विवेक का उपयोग वह अन्य विषयों को सीखने में करता है। ठीक है? इनका कहना था कि गणित, जैसे ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, रूसो भी गणित को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, रूसो महोदय भी। तो उसी हिसाब से लॉक का कहना था कि गणित ऐसा विषय है, गणित पढ़ने से गणित को वैसे ही व्यवहारिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। तो इनका भी कहना था कि गणित विषय ऐसा है जो किसी भी बच्चे को विवेकशील बनाता है, क्योंकि उसमें तर्क क्षमता बहुत बढ़ती है। तो वो किसी भी बच्चे को वो विवेकशील बनाता है, और जब बच्चा विवेकशील हो जाता है तो उसका क्या होता है, वो दूसरे विषयों को पढ़ने में, याद करने में, कंठस्थ करने में काफ़ी प्रवीण हो जाता है। तो ये जो उनका विवेक बढ़ने वाला था, वो एक क्या है, अधिगम का स्थानांतरण है। मतलब लर्निंग जो हो गई, उसने गणित की लर्निंग की, और उस लर्निंग का ट्रांसफ़र उसने क्या किया, अन्य विषयों को पढ़ने में किया जाता है, ऐसा इनका मानना था। तो ये हो गई हमारी कुछ परिभाषाएँ, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन-कौन से हैं, उसके बारे में जानते हैं। शैल आई रब इट? मैं रब कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिएगा। अधिगम स्थानांतरण के क्या प्रकार? ठीक। इसके प्रकार की बात करें तो मेन इसके 3 प्रकार हैं। सकारात्मक अंतरण, दूसरा है नकारात्मक अंतरण, और तीसरा क्या है, शून्य अंतरण। ठीक है? ये मेन 3 प्रकार हो गए। 3 प्रकारों की बात क्या की गई, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा शून्य स्थानांतरण। तीनों की अगर हम बात करें, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर हम बोलते हैं। हमने अपनी जब पहली बात शुरू की थी, तब भी कहा था कि जो स्थानांतरण होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सिर्फ पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इन तीनों को बारी-बारी से एक्सप्लेन करेंगे। पहला सकारात्मक, स्थानांतरण या अंतरण एक ही चीज है। सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव। जब सीखा ज्ञान या अर्जित ज्ञान या कौशल किसी दूसरे
ज्ञान या कौशल को सीखने में सहायता प्रदान करे तो वह सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से हम क्या है, जब कोई सीखा हुआ या अर्जित ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में सहायता करता है, मीन्स हेल्प करता है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना सीखना जब स्कूटी या आपको स्कूटी, बाइक इन सबको चलाने में हेल्प करे, उसका उपयोग आप कर पा रहे हैं, पॉजिटिवली कर पा रहे हैं, आप वो आपको हेल्प कर रहा है, किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रहा है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे गणित की बात की गई, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना आता है, फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स का उपयोग, सॉरी, मैथ्स आपको पढ़ना आ गया, तो मैथ्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से काफी कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो मैथ्स का न्यूमेरिकल लगाना या मैथ्स का ज्ञान आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में अगर जब हेल्प करता है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गई होगी, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो ये हो गया हमारा सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक। अब हम नकारात्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जैसे हमने सकारात्मक पढ़ा, ठीक उसका उलट है कि नकारात्मक आपका स्थानांतरण किस तरह होता है। जब कोई आपका सीखा ज्ञान या कौशल, आपको कुछ आता है और वो किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में बाधा पहुंचाता है, उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जब सीखा ज्ञान या कौशल दूसरा ज्ञान या कौशल सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है या कहलाता है। ठीक है। जब आपका सीखा ज्ञान नकारात्मक, जैसे जैसे आपको आप हिंदी आपका वेश, मान लिया कि वेश हमारा क्या है, हिंदी है, हम हिंदी पढ़ते आए, हिंदी भाषी हैं, हमको हिंदी आती है, जैसे अभी बंगला का हमने आपको उदाहरण दिया था, उसी तरह तो हम जो चीजें लिखते हैं वही पढ़ते हैं, और हम अब इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश जब हम सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने में क्या होता है, हमको पढ़ाया गया BUT बट, पर जब PUT पुट आया, तो एक बार हम हिंदी से में तो यही जानते हैं BUT बट, इसकी और हमको बेस तो क्लियर है नहीं, हम बस सीख रहे हैं। तो जब PUT आएगा तो हम पट बोलेंगे, जबकि PUT पुट होता है, फिर CUT फिर कट हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, वो जो हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी का ज्ञान है, वो
अ, भाई वहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगी तो छोटा ऊ की मात्रा जहाँ लगेगी तो उसको ऊ ही बोला जाएगा। पर यहाँ यू है, उस यू के क्या है अलग-अलग यूज़, जैसे कहीं बट कहा जा रहा है तो कहीं पुट कहा जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इसको सीखने में बाधा पहुँचा रहा है। भाई क्या है, ये तो वही मात्रा है, वहाँ ये स्पेलिंग वहाँ थी तो यहाँ ये यूज़ हो रहा है वो। तो ये सब चीज़ें क्या है, बाधा पहुँचा रही है। हिंदी का ज्ञान जो है हमारा इंग्लिश सीखने में बाधा पहुँचा रहा है। इसी तरह बंगला का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बंगला भाषी लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ने में इसी तरह की उनकी टंग की प्रॉब्लम आती है। उनका जो बंगला का ज्ञान है वो हिंदी भाषा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उससे डिफरेंट क्या है, सब मिलती-जुलती एक-दूसरे की बहनें हैं, लेकिन ज्ञान उसको बंगला भाषा का है तो हिंदी का ग्रामर सीखने में उसको ऐसे ही बाधा पहुँचाता है। तो इस तरह के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? नेगेटिव यानी नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक? अब तीसरा हमारा आता है शून्य स्थानांतरण। तीसरा हमारा है शून्य स्थानांतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें सीखा ज्ञान या कौशल दूसरे ज्ञान को सीखने में ना तो बाधा पहुंचाता है, ना ही फायदा। ऐसे स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो सीखा हुआ ज्ञान या कौशल है, वो किसी दूसरे ज्ञान को या कौशल को सीखने में ना ही बाधा पहुँचाता है, ना ही कोई फ़ायदा करता है। मतलब आपको गिटार बजाना आ गया है, तो वो आपको साइकिल चलाने में ना कोई फ़ायदा दे रहा है, ना कोई नुकसान दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको क्या कर रहा है, बिल्कुल शून्य स्थानांतरण है। स्थानांतरण हुआ भी कि नहीं हुआ वो भी नहीं, मतलब आपको आता तो है गिटार बजाना, आपके हाथ चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ा है कि आपकी उँगलियाँ ऐसे चल रही हैं तो आप साइकिल चलाएँगे तो उँगलियाँ ऐसे चलाएँगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल यूँ ही पकड़ के हैंडल करेंगे। इसी तरह आपको हिंदी आती है, हिंदी पढ़ना आता है, तो आपको गणित पढ़ने में वो ना ही बाधा पहुँचा रहा है और ना ही फ़ायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, ना फ़ायदा कर रहा है। मतलब इसमें कोई भी तरह का फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है, तो उसको शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है और अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार क्या हैं। इसके अलावा और भी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट के वीडियो में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं आपको अधिगम के स्थानांतरण के और भी प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, कोई डाउट्स आए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर करिए, ज़रूर डालिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, सॉरी। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई टॉपिक आपको और भी समझना है, कुछ चीज़ें आपको और जाननी है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम स्थानांतरण के और प्रकार और अधिगम के सिद्धांतों के साथ आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।